नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2026 से पहले हर टीम की रणनीतिक तौर पर जो तैयारियां चल रही हैं, उन तमाम तैयारियों की जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के 5 फैसलों की इस वक्त चर्चा हो रही है और चर्चा ये हो रही है कि राजस्थान के 5 फैसले राजस्थान की किस्मत को बदल सकते हैं, राजस्थान की तस्वीर और तकदीर दोनों को ये 5 फैसले बदल सकते हैं आईपीएल 2026 में। क्योंकि इन 5 फैसलों पर हर किसी की नज़र टिकी हुई है, हर किसी की नज़र राजस्थान के इन 5 फैसलों पर है। क्योंकि ये 5 फैसले अगर हुए तो राजस्थान की टीम पूरी तरीके से बदल जाएगी। अगर इन 5 फैसलों का असर नहीं हुआ तो राजस्थान की टीम में थोड़ा सा अलग तरीके की चीज़ नज़र आएगी। अब वो 5 फैसले कौन से हैं जिन पर नज़र हर किसी की है? क्योंकि आईपीएल 2025 के बाद राजस्थान की टीम इस वक्त चर्चा का विषय है। कई सारे खिलाड़ियों को लेकर राजस्थान की टीम में खलबली मची हुई है, कई सारे फैसलों को लेकर राजस्थान की टीम में खलबली मची हुई है। ऐसे में उन 5 फैसलों की चर्चा मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिन 5 फैसलों की इस वक्त खूब जमकर चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये 5 फैसले राजस्थान की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल सकते हैं। सबसे पहला फैसला है संजू सैमसन। संजू सैमसन की चर्चा चल रही है कि संजू सैमसन राजस्थान को छोड़ देंगे, चेन्नई में चले जाएंगे, किसी दूसरी टीम में चले जाएंगे। इस तरीके की चर्चा लगातार चल रही है। तो अगर ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, मैं आप लोगों को एक बहुत अंदर की बात बताऊंगा। अगर ऐसा होता है कि संजू सैमसन ने राजस्थान का साथ छोड़ दिया तो ये समझ लेना कि राजस्थान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और ये फैसला राजस्थान को बहुत पीछे पहुंचा देगा। राजस्थान बैकफुट पर चली जाएगी अगर संजू सैमसन राजस्थान का साथ छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को अंदर की एक बात बताने वाला हूं और वो बात ये है कि अंदर की खबर जो सामने आई है वो ये है कि राजस्थान का महकमा संजू सैमसन से बातचीत कर रहा है और संजू सैमसन राजस्थान को छोड़ेंगे नहीं। ये बात आप मेरी लिख कर रख लेना कि संजू सैमसन राजस्थान को छोड़ने वाले नहीं है। संजू सैमसन का साथ राजस्थान दे रही है और संजू सैमसन राजस्थान का साथ दे रहे हैं। ये केवल एक अफवाह फैलाई जा रही थी, इस अफवाह का कोई बल नहीं है अफवाह में। और संजू सैमसन राजस्थान का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तमाम तरीके की सोशल मीडिया पर इस तरीके की झूठी खबरें फैलाई जा रही थी, लेकिन ये बात पक्की है कि संजू सैमसन का फैसला बहुत बड़ा फैसला राजस्थान के लिए आईपीएल 2026 से पहले होने वाला है। अगर संजू ने साथ छोड़ दिया, अगर ऐसा हो गया तो ये समझ लेना कि राजस्थान बैकफुट पर चली जाएगी। सीधी सीधी सी बात है। नंबर दूसरी बात, जिस तरीके से रियान पराग की चर्चा चल रही है कि रियान पराग जो है वो कप्तानी के दावेदार हैं, रियान पराग कप्तानी मांग रहे हैं और राजस्थान का जो महकमा है वो रियान पराग को कप्तान बनाना चाहता है। अगर रियान पराग को राजस्थान के महकमे ने कप्तान बना दिया तो और संजू सैमसन के जाने के बाद, मैं यहाँ पर एक थोड़ा समझा रहा हूँ, अगर संजू सैमसन चले जाते हैं और रियान पराग को कप्तान बना दिया जाता है तो ये फैसला राजस्थान के लिए बहुत गलत फैसला होगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल फिर राजस्थान का साथ छोड़ सकते हैं। ये दूसरी बहुत बड़ी बात है राजस्थान के लिहाज से अगर मैं बात करूँ। लेकिन अब जो फैसले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो टेक्निकली फैसले हैं। जैसे कि सबसे पहला जो फैसला है वो फैसला है ध्रुव जुरैल का। ध्रुव जुरैल को राजस्थान ने बहुत भरोसे के साथ रखा था, जैसा जब जोस बटलर को निकाल दिया था और उस वक्त बड़ी आलोचनाएं हुई थी राजस्थान के मैनेजमेंट की कि भाई साहब जोस बटलर जैसे खिलाड़ी को आपने क्यों निकाल दिया, और 14 करोड़ जैसी बड़ी रकम देकर ध्रुव जुरैल को रखा था राजस्थान की टीम ने। उस वक्त बड़े सवाल भी खड़े हुए थे कि क्या ध्रुव जुरैल 14 करोड़ रुपए के खिलाड़ी हैं, क्या ध्रुव जुरैल जोस बटलर की कमी को पूरा कर सकते हैं? उस वक्त बड़े सवाल भी खड़े हुए थे और उसका फिर खामियाजा भी राजस्थान को भुगतना पड़ा था, क्योंकि ध्रुव जुरैल मैच को फिनिश नहीं कर पाए थे। और जोस बटलर जब गुजरात में गए तो वहां पर जोस बटलर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। उस वक्त लगातार तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए थे कि राजस्थान का ये फैसला बैकफायर कर गया है, राजस्थान के इस फैसले से नुकसान हुआ है राजस्थान को। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हुआ था उस वक्त ध्रुव जुरैल को इतनी मोटी रकम देकर। अब अगर राजस्थान की टीम ध्रुव जुरैल को इतनी मोटी रकम में रिटेन करती है तो यकीन मान लेना ये फैसला भी राजस्थान के ऊपर बैकफायर कर सकता है और यहां भी राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ध्रुव जुरैल को 14 करोड़ रुपए में रिटेन करके। तो ध्रुव जुरैल के बारे में राजस्थान को थोड़ा सा सोचना जरूर पड़ेगा, क्योंकि 14 करोड़ की बहुत मोटी रकम है। मैच एक भी ध्रुव जुरैल जिता नहीं पाए हैं। बिल्कुल परफॉर्मेंस, रन बनाए हैं, नो डाउट रन बनाए हैं, लेकिन रनों का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो मैच जिता नहीं पाए हैं। अब 35, 40, 50 रन बनाकर जाते थे लेकिन मैच को फिनिश नहीं करके जाते थे। तो यहां पर ध्रुव जुरैल के ऊपर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि
ध्रुव जुरैल को निकालना क्या राजस्थान के लिए सही होगा या नहीं, यहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद में जो राजस्थान का अगला फैसला होगा वो होगा हेटमायर का। हेटमायर राजस्थान के साथ पिछले कई सालों से हर कोई जानता है हेटमायर किस तरीके के खिलाड़ी हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस करते हैं, ये दुनिया ने देखा है। हेटमायर को राजस्थान ने अपने साथ पिछले कई सालों से बनाकर रखा हुआ है, लेकिन अब हेटमायर का बल्ला नहीं चल रहा है। और न केवल आईपीएल में बल्कि हेटमायर वेस्टइंडीज़ की तरफ से भी खेल रहे हैं, बाकी T20 लीग भी हेटमायर खेले हैं। हेटमायर का बल्ला उस तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरीके से वो मैच जिताने के लिए जाने जाते थे, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते थे, उस तरीके का बल्ला हेटमायर का चल नहीं रहा। तो ऐसे में हेटमायर को रिटेन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल राजस्थान की टीम के मैनेजमेंट के सामने जरूर रहेगा, क्योंकि हेटमायर को अगर रिटेन किया जाता है तो बहुत मोटी रकम है और रन बना नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हेटमायर को रिटेन करके। और अगर रिटेन नहीं किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर फिर किस खिलाड़ी को रखा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल राजस्थान के मैनेजमेंट के सामने खड़ा होने वाला है। तो यहां पर हेटमायर को लेना ना लेना भी एक राजस्थान के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है, हेटमायर का रिटेंशन और ना रिटेंशन। उसके अलावा जो राजस्थान के खेमे में एक और सवाल है जिसकी चर्चा इस वक्त हो रही है, और जाहिर तौर पर क्योंकि अभी बात मैं बल्लेबाजी की कर रहा था, अब चर्चा गेंदबाजी की करनी भी बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में दो गेंदबाजों की चर्चा इस वक्त मैं करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बाकी गेंदबाज तो रिलीज होंगे, सीधी सी बात है। आप हसरंगा के बारे में चर्चा मत करिए, आप तीक्ष्णा के बारे में चर्चा मत करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों को राजस्थान निकालने का मन बना चुकी है और इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई दूसरा स्पिनर आने वाला है। लेकिन मैं चर्चा करनी चाहूंगा तेज गेंदबाजों की, और तेज गेंदबाजों में भी उन दो तेज गेंदबाजों की चर्चा करनी चाहूंगा जिन तेज गेंदबाजों को निकालना राजस्थान के ऊपर भारी पड़ सकता है। अगर राजस्थान ने इन गेंदबाजों को निकाल दिया तो राजस्थान के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, यह फैसला भी राजस्थान पर बैकफायर कर सकता है। सबसे पहला जो गेंदबाज है वो है आपका जोफ्रा आर्चर, इस वक्त बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इंग्लैंड के लिए इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैचों में जोफ्रा आर्चर की जो रफ्तार है वो कमाल की है, शानदार परफॉर्मेंस जोफ्रा आर्चर की है। तो ऐसे में जोफ्रा आर्चर को, और देखिए आईपीएल 2025 में उस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ नहीं था जोफ्रा आर्चर का जिस तरीके की परफॉर्मेंस की जरूरत थी हर किसी को, तो नाराजगी बहुत थी राजस्थान के फैंस के अंदर जोफ्रा आर्चर को लेकर। लेकिन अगर राजस्थान की टीम जोफ्रा आर्चर को निकालती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जोफ्रा आर्चर को निकालना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस फैसले पर भी हर किसी की नज़र है कि राजस्थान का मैनेजमेंट जोफ्रा आर्चर को लेकर क्या सोच रहा है, क्या उनको निकालेगा नहीं निकालेगा, किस तरीके का परफॉर्मेंस जोफ्रा आर्चर करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके अलावा जो दूसरा खिलाड़ी गेंदबाज मेरी नज़र में है, और मेरे हिसाब से अगर इसको निकाल दिया तो शायद राजस्थान के लिए बहुत नुकसान का सौदा हो सकता है, घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि ये गेंदबाज मेरे लिए बहुत काबिल तारीफ है। वो खिलाड़ी है भाई साहब नांद्रे बर्गर। नांद्रे बर्गर को राजस्थान ने लिया है, बीच सीजन में रिप्लेसमेंट के तौर पर राजस्थान ने नांद्रे बर्गर को शामिल किया। बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, विकेट टेकर है, रफ्तार उनके पास है, कमाल के गेंदबाज हैं, और नांद्रे बर्गर के बारे में हर कोई जानता है किस तरीके के गेंदबाज हैं। तो नांद्रे बर्गर को भी अगर राजस्थान की टीम निकाल देती है तो मेरे हिसाब से ये फैसला भी राजस्थान के ऊपर बैकफायर कर सकता है, और इस फैसले से भी राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो नांद्रे बर्गर को निकालना भी राजस्थान को नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो ये वो 5-6 फैसले हैं जिन फैसलों से राजस्थान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती हैं। आपका इन फैसलों को लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।